अवध शिल्प ग्राम में फूड एंड बेकरी एक्सपो 2025 का उद्घाटन 29 अगस्त को। लखनऊ में फूड एंड बेकरी एक्सपो 2025 का तीसरा संस्करण आयोजित होने जा रहा है। यह प्रदर्शनी 29 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में होगी। इस भव्य प्रदर्शनी का आयोजन SG फूडीज इन्फोटेक LLP द्वारा किया जा रहा है तथा फूड इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन FIWA इसका सहयोग कर रहा है। यह प्रदर्शनी भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME द्वारा अनुमोदित है। इस प्रदर्शनी के आयोजन का उद्देश्य खाद्य एवं बेकरी क्षेत्र के उद्यमियों, स्टार्टअप और स्थापित कंपनियों को अपने नवीनतम उत्पाद, पैकेजिंग, तकनीकी मशीनरी और नवाचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना है। प्रदर्शनी का उद्घाटन 29 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे से विशिष्ट अतिथियों और उद्योग जगत के नेताओं की उपस्थिति में होगा। आयोजक डॉक्टर गिरीश गुप्ता ने बताया कि यह प्रदर्शनी न केवल उद्योग जगत बल्कि लखनऊ के लोगों के लिए भी लाभकारी होगी, जो अपनी मेहमान नवाजी और खाद्य संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। फूड एंड बेकरी एक्सपो 2025 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। इस प्रदर्शनी में खाद्य, बेकरी, पेय पदार्थ, पैकेजिंग और सहायक उद्योग में देश भर के प्रमुख उद्यमी भाग ले रहे हैं। MSME सेक्टर पर विशेष फोकस रहेगा, जिससे छोटे उद्योगों को सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा। B2B नेटवर्किंग मीट का आयोजन 30 अगस्त 2025 सायं 7 बजे हैंडसन प्लम होटल लखनऊ में किया जा रहा है। हम लगाया हुआ है। मेन हमारा क्या है कि जो यूपी है, यूपी के अंदर हमने इसलिए किया है कि यहाँ पर लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, फूड प्रोडक्ट का मिलेगा और इन्वेस्टर भी आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो यूपी के अंदर पूरा हब है। अगर हम बात करें पूरा बिहार और इधर का पूरा का एक हब है। कहीं भी अगर उसको दिल्ली जाना है तो लखनऊ, अगर लखनऊ में सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो लखनऊ के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ की। उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। दूसरा क्या है कि सबसे मेजर क्या है कि यूपी के अंदर, पूरा इंडिया के अंदर जितने स्टेट हैं, अगर हम 28 स्टेट की बात करें, जो स्कीम यहाँ पर है फूड के अंदर वो कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर 5 CR की सब्सिडी का स्कीम है। अगर आप 15 CR लगाएंगे कंस्ट्रक्शन प्लस मशीनरी के ऊपर, तो उसके अंदर जो है आपको 5 CR का जो है वो सब्सिडी मिलेगी। और एक PME-SME की स्कीम है, जो एक एंटरप्रेन्योर छोटा सा भी जो स्टार्ट कर सकता है, आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आप एक प्रपोजल बनाएंगे, प्रपोजल बैंक में जाएगा वो, उसमें कोई कलेक्टर की जरूरत नहीं है। एक आप लिख के देंगे भी एक DPR बना कि मैं छोटा सा एक मॉल चालू कर रहा हूँ, वो नी अबाउट 25 to 30 लाख का होना चाहिए वो प्रोजेक्ट जो है। तो उस थर्ड प्रोजेक्ट के अंदर क्या करेंगे, इसमें 10% आपको देना है और 90% आपको लोन मिल जाएगा। आपको 90% मतलब 27 लाख आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। आपकी EMI बन जाएगी, जाता रहेगा। उसमें जब आप 3 साल तक उसको आप कंटिन्यू उसको चलाएंगे, उसके बाद जो आपने जो दिया है उसके अंदर, उसमें 10 लाख की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर जो है फूड के लिए जो है। इसकी डेट क्या क्या है और इसमें किस तरह के सेशन होंगे? देखो, अभी हमारा जो डेट है 29, 30 और 31 अगस्त है। इसके अंदर जो आ रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, जो आपको डायरेक्ट लाइव डेमो देंगे। कोई भी छोटा एंटरप्रेन्योर है वो देख सकता है कि भाई छोटे छोटे वो हैं, तो उसको परचेज कर सकता है। और हमारा क्या है कि 30 को हमने एक मीटिंग रखी है, B2B मीटिंग। उसमें क्या है कि जितने भी हमारे एग्जीबिटर्स आएंगे वो एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठ के डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे को एक दूसरे से क्या बिजनेस मिलेगा, तो उसमें क्या नई टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हम लेके आए हैं। बाहर के फूड मैन्युफैक्चरर्स भी आएंगे, जो कि अपना फूड लेकर आएंगे, और यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो एज अ ट्रेडर उस फूड को आगे मार्केट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये लोग जो है यहाँ पर पूरे इंडिया से आ रहे हैं। अगर हम बात करें, हैदराबाद से भी कंपनी आ रही है, चेन्नई से आ रही है, बेंगलोर से आ रही है, दिल्ली से आ रही है, गुजरात से आ रहे हैं, आपके बिहार से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं। एग्जीबिटर्स अपने आप में 30% ही 40% ही यूपी के हैं, लेकिन मैक्सिमम एक्चुअली में क्या है, जितने एग्जीबिटर्स होते हैं, उन्होंने जैसे जो एग्जीबिटर तो उन्होंने सब जगह मशीन दे रखी है। अगर मान लो उन्होंने 1000 नियर बाई मशीन दे रखी है, तो वो लोग भी सब विजिट के लिए आ रहे हैं सारे के, क्योंकि हमने इसको इस बार जो
प्रमोट किया है। आपने देखा होगा जितने भी हाईवेज हैं उसमें चाहे इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, बनारस हो, कानपुर हो, सभी जगह हमने बहुत बड़े होर्डिंग्स लगाए हुए हैं। अभी हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक क्या है इसमें? जी स्टार्टअप को किस तरह से प्रमोट करेंगे इस एग्जीबिशन? देखिए, इसमें कोई भी अगर एग्जीबिटर होगा जिसको आप जिसने आपको अपना मशीनरी, जिसने इंग्रेडिएंट या फिर सर्विसेज देनी है, वो पहली चीज स्टार्टअप के लिए ही करता है, क्योंकि स्टार्टअप जब उससे जुड़ता है तो उसके लिए भी बहुत सुकून होता है कि वो उसके लिए सप्लायर, उसका कंसल्टेंट, उसका इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर और रनिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर सब लोग जब यहाँ पर होते हैं तो स्टार्टअप के एक जिसके दिमाग में भी एंटरप्रेन्योर के दिमाग में फूड को लेकर एक पॉजिटिव धारणा है, अगर वो उस एग्जीबिशन में 2 से 3 दिन अच्छे से बिताएगा तो उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, और अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसके लिए आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। अभी क्या है कि अब जैसे जैसे लखनऊ का बंदा